यज्ञ का आयोजन करते हैं और श्रृंगी ऋषि के आयोजन के बाद हाथ में अग्निदेव पायस लेकर, दिव्य खीर लेकर प्रकट होते हैं और वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे वशिष्ठ, आपने जिस भी कामना को लेकर इस यज्ञ को किया है वह पूर्ण हुआ। वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कहते हैं कि यह खीर अपने तीनों रानियों को खिला दीजिए। राजा दशरथ उस खीर को 2 भागों में करते हैं। आधा भाग कौशल्या को खिलाते हैं, जो आधा शेष रहता है उसे पुनः 3 भाग में करते हैं। एक भाग कैकेयी को, दूसरा भाग सुमित्रा को, एक भाग और शेष रह जाता है तो कौशल्या और कैकेयी दोनों लोग एक साथ सुमित्रा को देती हैं। इस प्रकार सुमित्रा 2 भाग को ग्रहण करती हैं। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब जैसे ही भगवान के आने का तिथि जो है वो समीप आती है, सारे अयोध्या में एक अलग ही उत्साह रहता है। सरजू का जो नीर होता है वो तीनों तापों को हरने वाला हो जाता है। जो हवाएं हैं वो सुगंधित दिव्य चल रही हैं। भगवान के आने का जो तिथि है वो क्या है? नौमी मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा सो अवसर विरंचि जब जाना चले सकल सुर साज विमाना चले सकल सुर साज विमाना। का अवतरण दिवस हम कब मनाते हैं? चैत मास की 9वीं तिथि को। 9वीं तिथि मधुमास, जो चैत का महीना है वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। शुक्ल पक्ष, पक्ष कौन सा होता है? अजोरा पाक। गांव में कहते हैं ना अजोरिया पाक है। इस समय सारे काम जो है शुभ करने चाहिए। तो शुक्ल पक्ष में भगवान का जन्म होता है और नक्षत्र क्या होता है? मुहूर्त अभिजीत। अभिजीत मुहूर्त में उत्पन्न होने वाला जो प्राणी है वो कभी भी पराजित नहीं होता है। तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान का अवतरण जो होता है वो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त में होता है। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वह रात के 12 बजे हुआ है, ठीक 12 बजे, ना 1 सेकेंड आगे न पीछे। भगवान राम का जन्म कब हुआ है? दिन के ठीक 12 बजे, दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है। दोपहर के ठीक 12 बजे जन्म होने का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जो 12 बजे दोपहर का जो सूर्य होता है वो स्थित होता है, उस समय जो छाया होती है हमारी वो बहुत छोटी होती है। सुबह की छाया आप धूप में खड़े होंगे तो बहुत लंबी रहती है, शाम की छाया में भी खड़े होंगे तो वो लंबी। जो दोपहर की छाया होती है, जो दोपहर की धूप होती है, उस समय हमारी जो छाया होती है वो बहुत छोटी होती है। अर्थात भगवान राम के जीवन में जो छाया रूपी अधर्म है वह नहीं है, वो सिर्फ सूर्य की तरह पूर्ण प्रकाश के साथ अवतरित होते हैं। वो आने के साथ यह अपना संदेश देते हैं कि उनका जो जन्म है वो अधर्म के नाश के लिए ही हुआ है।